सरकार बना ली। महाराष्ट्र में लोगों को रोजगार और नौकरी मिलती थी, आज महाराष्ट्र के कारखाने यहाँ से छीन करके गुजरात भेजे जा रहे हैं। महाविकास आघाड़ी में एमवीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। हरियाणा की गलती हमें नहीं दोहरानी है, हरियाणा में जो हारे हैं उन्हें गलती नहीं दोहरानी है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही होशियार पार्टी है, हरियाणा हारी हुई जगह पर उन्होंने सरकार बना ली, इसलिए हम लोगों को सावधान रह करके और अपने वोट को बचा के भी रखना है। क्योंकि बीजेपी के लोग जानते हैं महाराष्ट्र की सरकार अगर नहीं बनी तो दिल्ली की सरकार चली जाएगी, और महाराष्ट्र की सरकार इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि महाराष्ट्र में लोग रोजगार और नौकरी करते थे, महाराष्ट्र में लोगों को रोजगार और नौकरी मिलती थी, आज महाराष्ट्र के कारखाने यहाँ से छीन करके गुजरात भेजे जा रहे हैं। जो प्रतिमा लगी थी छत्रपति शिवाजी महाराज को न केवल महाराष्ट्र के लोग बल्कि पूरे देश के लोग उन्हें मानते हैं, पूजते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग भी मानते हैं। सोचिए उनके स्मारक में, उनकी प्रतिमा में ये घपले कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र की जनता ये अपमान कभी स्वीकार नहीं करेगी। महाराष्ट्र की जनता इसको अपना सम्मान का चुनाव भी समझ रही है। आप बार बार कह रहे हैं दिल्ली का सरकार जाएगा, क्या कुछ कारण या कुछ चल रहा है क्या दिल्ली के सरकार जाने के लिए? नहीं, देखिए महाराष्ट्र की जाएगी तो दिल्ली की भी जाएगी। जैसे महाराष्ट्र की सरकार इन्होंने हत्या ली खोखे से, डरा करके और संस्थाओं से दबाव बनवा करके, तो जब महाराष्ट्र की जाएगी और दिल्ली की भी सरकार इनकी अपनी सरकार नहीं है, वो भी सहयोगी सरकार है। पता नहीं वो दो साथी कब चले जाएं या कब उनका साथ छोड़ दें। महाविकास आघाड़ी में एमवीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं, 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। कम से कम सम्मान की तरह जिस तरीके से समाजवादी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, इरशाद हैं। कल हम लोग मालेगांव थे, क्या ऐतिहासिक कार्यक्रम था, बारिश के बाद भी लोग हटे नहीं, गए नहीं। तो ऐसे तमाम सीटें हैं जिनकी जानकारी हमने दे दी, जहां पार्टी मजबूत है उनकी सीटें भी हमने घोषित कर दी। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, मुझे तो ये बताया जाता था कि सबसे अच्छी सड़क महाराष्ट्र की है। कल मैं मालेगांव से लेकर के धुलिया आपके शहर तक आया हूं, मैं गड्ढे नहीं गिन पाया। ये टोल इसीलिए लेते हैं, लगता गड्ढा भरने के लिए, लेकिन उस टोल से गड्ढा नहीं भरा जाता। आपकी जेब से पैसा निकाल करके ये अपनी जेब में रख ले रहे हैं, और उसका परिणाम यह है कि सड़कों पे गड्ढे हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो सड़कें बनी हैं उसमें आप हवाई जहाज उतार सकते हैं। और जिस समय समाजवादी लोगों ने सुकोई, मिराज और हरक्यूलिस सड़क पे उतारा था, उसी समय देश के प्रधानमंत्री जी, देश के सड़क मंत्री ने ये कहा था कि हम ऐसी 30 हाईवे बनाएंगे जिन पर हवाई जहाज उतर सकता है। बताओ, यहाँ के तो सड़क मंत्री हैं, क्या आपके धुले और मालेगांव के बीच में हवाई जहाज उतर सकता है? नहीं। गड्ढे से बच जाओ तभी कुछ हो पाएगा। सर क्या अखिलेश यादव जी को लीडरशिप भूमिका में देखेंगे महाराष्ट्र में? लीडरशिप भूमिका में देखिए, समाजवादी पार्टी का संगठन है। देखिए, हमारी पार्टी का लक्ष्य है कि हमारा जनाधार बढ़े और बीजेपी को हरा लें। और बीजेपी को हराने के, इसलिए बीजेपी को हराना जरूरी है क्योंकि हमारे देश की जो संस्कृति है वो मिली जुली संस्कृति है। हमने सबको अपनाया है, उन्होंने हमें अपनाया है। जो लोग यहाँ आए, उस भारत भूमि पर जो लोग आए उन्हें अपना लिया, हमने उन्हें अपमान लिया। और ये अरे रुक जाओ भाई, ये जो जगह है महाराष्ट्र, इसी से नारा दिया था क्विट इंडिया। इसी महाराष्ट्र ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने गांधी जी को बुला करके देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया।